हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हर हैंड रिटन बाय जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा इंडियन इंग्लिश पोइट थे। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश पोइट टू रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोइट्री। जयंत महापात्रा की कुछ पोएम्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि ग्रैंडफादर है और इंडियन समर है। उन दोनों वीडियोस की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहे तो उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर हैंड। ये पोएम जो है ये बताती है कि जब जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनके साथ में सोसाइटी कैसे बिहेव करती है। ऑलरेडी उनके साथ में बहुत कुछ बुरा हो चुका होता है, बहुत सारे ट्रॉमा में से वो गई होती है लड़कियां, औरतें, लेकिन इसके बावजूद सोसाइटी जो उनके साथ में सहानुभूति नहीं बताती है, उल्टा उनको ही दोषी मानती है और उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करती है। तो इसी बात पर रोशनी डालते हुए पोइट ने इस पोएम को लिखा है। So let's begin. The little girl's hand is made of darkness. How will I hold it? अब पोइट जो है इस पोएम में लिटिल गर्ल, एक ऐसे विक्टिम की बात करे जिसके साथ में रेप हुआ है, वही इस पोएम की प्रोटैगनिस्ट है। तो एक छोटी लड़की है, पोइट कहते कि उसका हाथ जो है वो डार्कनेस से, अंधेरे से बना हुआ है, मैं इसे कैसे पकड़ूंगा। अब मे बी पोइट जो है वो एज अ फादर फिगर उस छोटी लड़की को जो है वो सहानुभूति देना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि वो ऐसा कैसे करे, क्योंकि उसके साथ में जो हुआ वो बहुत ही भयानक होता है। और उन्होंने ये कहा है कि उसका हाथ जो वो अंधेरे से बना हुआ है, क्योंकि उसके साथ में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद में भले उसमें उसकी गलती ना हो, उसकी लाइफ जो वो डार्कनेस से भर जाती है। अब जो कोई भी उसके साथ में खड़ा रहेगा, भले एज अ फादर फिगर खड़ा रहे या भले उसे सपोर्ट देने की कोशिश करे, द सोसाइटी इज़ गोइंग टू लुक एट सच पीपल with a different angle. The street lamps hang like a decapitated heads. अब यहाँ पे स्ट्रीट लैम्प्स मतलब रास्ते में जो दीपक होते हैं, स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं, उनके बारे में पोइट कह रहे हैं कि वो ऐसे लटके हुए जैसे मानो कटे हुए सिर हो, कटे हुए सिरों की तरह। डिकैपिटेटेड मतलब कटे हुए सिरों की तरह वो स्ट्रीट लैम्प्स जो है वो लटके हुए हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है उस क्राइम की कि कैसे ये क्राइम जो है वो हीनियस एक्ट जो है वो होता है, और कैसे लोग जो है इस सब पर चुप्पी साधते हैं जब ये सब कुछ होते रहता है। ब्लड ओपन्स द टेरिबल डोर बिटवीन अस। खून जो है वो खोल देता है उस भयानक दरवाजे को हमारे बीच में। अब क्या होता है कि ब्लड हियर रिप्रेजेंट्स द इमोशंस ऑफ द पीपल, मे बी रिलीजन और मे बी सोशल और ऑन अ नेशनल लेवल। क्या होता है कि कई बार कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हमें पर्सनली कुछ पता नहीं होता है ठीक से, बट मॉब के साथ में मे बी रिलीजन के नाम पर, मे बी नेशन के नाम पर और सोसाइटी के नाम पर या किसी ग्रुप के नाम पर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इस लेवल तक कि हम ये भी नहीं सोचते कि लॉजिकली क्या सही है और क्या गलत है। तो पोइट कह रहे कि जब वो चाहते हैं कि उस लड़की को वो सपोर्ट करे, तो उस टाइम पर क्या होता है कि इमोशनली मे बी बिकॉज हाउ द सोसाइटी इज़ गोइंग टू थिंक कि अगर ऐसे इंसान का साथ देते हो, ऐसे विक्टिम का, तो हाउ द सोसाइटी इज़ गोइंग टू रिएक्ट एट इट। ऐसा जब आप सोचते हो तो समवेयर यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर इमोशंस रादर दैन टू द विक्टिम ऑफ द इंसिडेंट। द वाइड माउथ ऑफ द कंट्री इज क्लैम्प्ड इन पेन। क्लैम्प्ड इन पेन का मतलब होता है दर्द से जकड़ा हुआ। द वाइड माउथ मतलब चौड़ा मुंह, कंट्री मतलब देश का। तो देश का जो चौड़ा मुंह है वो अभी दर्द से जकड़ा हुआ है। अब मुंह चौड़ा हो, मुंह देश का मुंह जो है वो वाइड है, इसका मतलब पोइट ये कहना चाहते हैं दैट द कंट्री हैज़ द वॉइस टू स्टैंड एंड स्पीक अबाउट सच इश्यूज़। ओके, मतलब लोगों में इतना पावर है कि वो खड़े होकर इन सारी चीज़ों के बारे में ओपनली बात करें, उसके अगेंस्ट में खड़े रहे। लेकिन होता क्या है कि दे स्टैंड एट देयर प्लेस। लोगों का मुंह जो है वो जकड़ा हुआ रहता है, वो ओपनली इस पर बात नहीं करते हैं, ऐसे विक्टिम्स का वो साथ नहीं देती है सोसाइटी। इसलिए कहा है कि दर्द से जकड़ा हुआ होना, बिकॉज देर इज़ अ साइलेंस वाइल इट्स बॉडी, जबकि उस लड़की की बॉडी जो है वो रीड्स मतलब कराहना, ऑन इट्स बेड ऑफ नेल्स, कीलों के बिस्तर पर जैसे उसकी बॉडी कराह रही हो, इतनी तकलीफ में, क्योंकि उसके साथ में बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ रहता है, फोर्स किया रहता है उसके साथ में। तो वो लड़की जब इतने पेन में है, तब उस टाइम पर जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब सोसाइटी क्या करती है, ये देश क्या करता है कि उसका चौड़ा मुंह जो कि बाकी टाइम पर इतना कुछ बोलता है, वो दर्द से मानो जकड़ गया हो। दिस लिटिल गर्ल हैज़ जस्ट हर रेप्ड बॉडी। इस लड़की के पास में जो पोइट जाना चाहते फॉर मी टू रीच हर, व्हेन द पोइट वांट्स टू गो एंड रीच दैट गर्ल, तो ही सीज दैट देर इज़ ओनली द रेप्ड बॉडी। उस लड़की के पास में बाकी कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी जो है, बिकॉज द गर्ल इज़ इन दैट ट्रॉमा, उस तकलीफ में वो है, इस भयानक इंसिडेंट की यादों में वो है,
वो उससे बाहर नहीं आ पा रही है और सोसाइटी भी उसकी तरफ इस तरीके से देखती है जैसे उसी का ये सारा दोष हो, उस वक्त पर जब पोइट उस लड़की के पास में जाते हैं तो उन्हें सिर्फ उसकी रेप्ड बॉडी नज़र आती है। अब उसका अस्तित्व जैसे मानो सिर्फ वो एक पॉइंट पर आकर रुक गया हो। सोसाइटी भी उसी की तरफ उसी एंगल से देखती है जैसे कि उस लड़की के पास में और कुछ भी नहीं है। द वेट ऑफ माई गिल्ट इज़ अनेबल, मेरे अपराध का भार इज़ अनेबल, असमर्थ है, टू ओवरकम माई रेजिस्टेंस टू हर, मेरे अपराध का भार जो है वो असमर्थ है मेरे प्रतिरोध को दूर करने में ताकि मैं उसे आलिंगन दे सकूं। अब पोइट के दिल में ये गिल्ट इस चीज़ का है क्योंकि जैसे बाकी सोसाइटी सोचती है, यू ऑल्सो कांट डेयर टू स्टैंड एंड सपोर्ट सच विक्टिम्स, क्योंकि सोसाइटी के साथ में, मॉब के साथ में आप भी उसी तरीके से कहीं ना कहीं सोचने लगते हो। तो बहुत साहस लगता है ऐसी चीज़ें करने के लिए, सोसाइटी के अगेंस्ट में जाने के लिए। तो पोइट कह रहे हैं कि मेरे दिल में जो ये गिल्ट है कि मैं कैसे उस लड़की के पास में जाऊँ, कैसे उसको सपोर्ट करूँ, कैसे मैं उसको आलिंगन दूँ, ये बोलने के लिए, ये जताने के लिए कि आई एम देयर विथ यू, ओके, तुम्हारी प्रॉब्लम में, तुम्हारी समस्या में मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, ये बोलने के लिए मैं असमर्थ हूँ, मेरा ये प्रतिरोध दूर नहीं हो पा रहा है, मेरे अपराध का भार जो है वो असमर्थ है इस प्रतिरोध को दूर करने में कि मैं ओपनली जाकर उसे आलिंगन दे सकूँ और ये कह सकूँ कि आई एम देयर विथ यू। तो ये था इस पोएम का मीनिंग। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।